अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। कोरोना का बहरान, अमरीकी और कैनेडियन ऑयल मार्केट्स ले डूबा। अमरीकी ऑयल मार्केट क्रैश, नाकाबिल यकीन कमी। अमरीकी खाम तेल की कीमत पहली बार -$37 तक गिर गई। मई के मुआहदे मनसूख, मुतादिद अमरीकी तेल की कंपनीज बंद होने के करीब। कैनेडियन खाम तेल की कीमत भी मनफी जोन में दाखिल। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $26 पर मुस्तहकम। तरसीलात ज़र में 2 साल में $5 अरब कमी का खदशा। IMF ने पाकिस्तानी मईशत से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। शरह नमू 50 की रिहाई के बाद पहली बार -1.5% रहने का इम्कान। टैक्स रेवेन्यू में भी इस साल 1330 अरब रुपए तक की कमी मुतवक्के। कोशिश है कोरोना के खिलाफ इकदामात और मईशत का पहिया साथ साथ चले। कोरोना की रोकथाम के हवाले से इकदामात मुश्तरका जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म इमरान खान का जायजा इजलास से खिताब। सदर आरिफ अलवी से वज़ीर आज़म की मुलाकात। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद भी शरीक। मुल्क में 24 घंटे में कोरोना से 22 अफराद जाँ बहक। 250 नए केसेस रिपोर्ट। पाकिस्तान में मोहलिक वायरस से अमवात की मजमूई तादाद 181 हो गई। 8,648 अफराद मुतासर। 65% केसेस मकामी मेलजोल से फैले। डॉक्टर जफर मिर्जा का इंकशाफ। बीस मई तक कोरोना केसेस बढ़ने का खदशा है तो लॉकडाउन में नरमी क्यों? शाहिद खाकान अब्बासी का सवाल। कहा कि शहबाज शरीफ तिब्बी मसाइल की वजह से आइसोलेशन में है। जवाब देने के बावजूद नैब ने दोबारा तलब कर लिया। आखिर क्या उजलत है? क्या नैब को आटा चीनी स्कैंडल नजर नहीं आता? शाहिद खाकान अपनी क़यादत से कहें कि कौम की अमानत वापस कर दें। जिन हुक्मरानों से मुल्क नहीं चलता था अवाम ने उन्हें इक़्तिदार से बाहर फेंक दिया। फिरदौस आशिक आवान का रद्द-ए-अमल। फयाजुल हसन चौहान बोले शहबाज शरीफ ड्रामे छोड़ें और डाकुओं का हिसाब दें। नैब का आटा चीनी स्कैंडल में आजादाना कार्रवाई का फैसला। नैब सराय के मुताबिक अरबों रुपए की डकैती पर नैब खामोश तमाशाई का किरदार अदा नहीं कर सकता। आमदन से ज्यादा असासों के केस में 22 अप्रैल को शहबाज शरीफ की तलबी का एलामिया भी जारी। अदम ताउन पर कानूनी रास्ता अपनाने की वार्निंग। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार मुश्किल घड़ी में आवाम के साथ साथ नेपालपुर चिश्तियां के हंगामी दौरे। अस्पतालों, फूड सेंटर्स और गंदम खरीदारी से मुतालिक सहूलियात का जायजा। साहिवाल की टीचिंग अस्पताल में नए ब्लॉक का इफ्तिताह। ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ जल्द ऑर्डिनेंस लाने का ऐलान। कराची में SOPs के खिलाफ वर्जी पर सिंध हुकूमत का एक्शन। कोरंगी में 3 फैक्ट्री सील। मुर्तजा वहाब का कहना है कि कंपनीज ने ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल के तरीक़ाकार की खिलाफ वर्जी की। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सनती इदारे एहतियाती तदाबीर अपनाएं और मुलाजमीन की जिंदगियां बचाएं। सिंध हुकूमत छोटा से काम करके अखबारों में तस्वीरें लगवाती है। किसी को इल्म ही नहीं हुआ और सिंध हुकूमत ने 1 अरब का राशन बांट दिया। खुद नोटिस केस में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स। ज़कात से तनख्वाह दी जा सकी है या नहीं? इस्लामी नजरियाती काउंसिल और मुफ्ती तकी उस्मानी से राय तलब। कोरोना के खतरे के पेश नजर सरकारी अस्पतालों में OPDs बंद। हजारों मरीजों की जिंदगियां दांव पर लग गईं। कराची के अस्पतालों में 1 माह के दौरान 10,000 ऑपरेशन मुलतवी। 7 बड़े अस्पतालों में यौमिया ऑपरेशन की तादाद 350 से कम होकर सिर्फ 77 हो गई।
महकमा सकाफत और सयाहत सिंध में मैकर करप्शन स्कैंडल का मामला। और मैप के बाद एंटी करप्शन सिंध ने भी कनासरू सिस्टम के गैर कानूनी असासों की तफ्तीश शुरू कर दी। डीजी मंजूर कनासरू, उनके भाई रोशन कनासरू और हाकिम राहुजो से 7 रोज में तफसीलात तलब। सबसे पहले आपको खबर देंगे, कोरोना का बहरान अमरीकी और कैनेडियन ऑयल मार्केट्स को ले डूबा। अमरीकी ऑयल मार्केट में नाकाबिल यकीन कमी। अमरीकी खाम तेल की कीमत पहली बार मनफी $37 तक गिर गई है। यूएस खाम तेल WIT के मुस्तकबिल के सौदे मनफी $37 पर बंद हुए। दूसरी जानिब कनाडा में तेल की कीमत मनफी में चली गई है, जिसके बाद ऑयल कंपनीज ने हुकूमत से मदद मांग ली है। वेस्टर्न कैनेडियन ऑयल के एक बैरल की कीमत मनफी $0.15 तक गिर गई है। अमरीकी खाम तेल में कमी के बाद मई के मुआहदे बंद कर दिए गए हैं। मुतादिद अमरीकी तेल की कंपनीज बंद होने के करीब और रेड जोन में आ गई हैं। लंदन ब्रेंट की खाम तेल की कीमत $26 पर मुस्तहकम है। ये आपको सूरत हाल बता रहे हैं। कोरोना का बहरान अमरीकी और कैनेडियन ऑयल मार्केट्स को ले डूबा। अमरीकी ऑयल मार्केट में नाकाबिल यकीन कमी। अमरीकी खाम तेल की कीमत पहली बार मनफी $37 तक गिर गई है। यूएस खाम तेल WIT के मुस्तकबिल के सौदे मनफी $37 पर बंद हुए हैं। दूसरी जानिब कनाडा में तेल की कीमत मनफी में चली गई है, जिसके बाद ऑयल कंपनीज ने हुकूमत से मदद मांग ली है। इसी सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। माहिर माशियात शाहिद हसन साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया खुसूसी वक्त देने के लिए। शाहिद साहब, जानना चाहेंगे आपसे, ये जो सूरत हाल चल रही है कोरोना के बहरान की वजह से अमरीकी और कैनेडियन ऑयल मार्केट्स जो हैं वो शदीद मंदी में चल रही हैं, सूरत हाल क्या होगी? ये जो जबरदस्त क्रैश हुआ है, मैं समझता हूँ कि ये घबराहट और हिजानी कैफियत की तरफ इशारा करता है। और चूंकि ये हिजानी कैफियत है, इसलिए मुमकिन है कि ये इतनी नीचे आ गई है, ये बहुत ज्यादा बरकरार ना रहे। लेकिन ये बहरहाल बहुत वाज़ेह है कि अब आलमी मंडियों में जो तेल की कीमतें हैं आने वाले वक्त में बरस तक कम रहेंगी, जिससे कि हमें फायदा होगा अगर हम अपनी पॉलिसियों को सही बनाते हैं। लेकिन इसमें जो एक बड़ा अहम किरदार होगा अभी कि मिडिल ईस्ट, जो सऊदी अरब खासतौर से जो कि लीडर है ओपेक का, उनका और रशिया का क्या रोल रहता है, वहाँ कीमतों की क्या पोजीशन रहती है, वो इस चीज को डिटरमिन करेगा कि अमेरिका में और कनाडा में जो कुछ हुआ है वो कितने अरसे बरकरार रह सकता है। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की मईशत पर तेल की कीमतों में रिकॉर्ड कमी का क्या असर हो सकता है? देखिए, बात ये थी कि पाकिस्तान के लिए तो हर लिहाज से जब भी तेल की कीमतें कम होंगी तो हमें इसलिए फायदा होगा कि हम तेल के नेट इंपोर्टर हैं, बड़े इंपोर्टर हैं, और हमारी इंपोर्ट्स का बड़ा हिस्सा जो है वो तेल पर होता है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें फिर बाद में डिटरमिन होती हैं। तो चूंकि वो कीमतें कम आएंगी तो हुकूमत के लिए एक बड़ा अहम मौका होगा कि वो आलमी मंडी में तेल की कीमतों की कमी का पूरा फायदा आवाम को मुंतकिल कर दे, जिससे कि हम ये देखेंगे कि तेल की कीमतें, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जब कम होंगी तो उसकी वजह से ट्रांसपोर्ट के किराए, दालें, सब्जियां, गोश्त और इवन बिजली की नर्ख, ये सारे कम होंगे। महंगाई पे बड़ा जबरदस्त असर पड़ेगा। हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो कम होगा। IMF ने $12 के हमारे कर्जे रीशेड्यूल हो गए हैं जो अभी हमें अदा नहीं करने। तो ये तमाम चीजों ने पाकिस्तान को, कुदरत ने एक ऐसा सुनहरी मौका मौजूदा हुकूमत को दिया है कि अगर वो अपनी दानिशमंदाना पॉलिसी अपना के मईशत को इस मोहलत से जो हमें मिल रही है फायदा उठा के पायदार बुनियादों पर इस्तेमाल कर सकें, तो ये एक इतनी बड़ी कामयाबी होगी जिसके समरात जो है हमें डिकेट्स तक नजर आते रहेंगे। सऊदी अरब और ओपेक के जो ममालिक हैं, ये एक बहुत बड़ा ग्रुप है, और रशिया, ये किस तरीके से इनकी जो है वो रेट्स नजर आते हैं उस पर डिपेंड करेगा। और अगर वो मेंटेन करते हैं ऊंची कीमतें तो उसका असर इस पर भी जाएगा, अमेरिका कनाडा पर, वहां भी इम्प्रूव होगा। तो वो डिपेंड करेगा कि ये का रिएक्शन मिडिल ईस्ट में और खासतौर से क्या होता है। शाहिद साहब, आलमी सतह पर तेल की पैदावार उसकी तलब से ज्यादा हो रही है और यही वजूहात हैं जो ये सूरत हाल सामने है। माशी कारकर्दगी को किस तरह से संभाला जा सकता है पाकिस्तान में खास करके देखा जाए तो? जी देखिए, बात ये थी कि एक तरफ तो हमारे यहाँ भी तो चूंकि लॉकडाउन है तो हमारे यहाँ तलब तो कम हुई है और हमारी जो इम्पोर्ट्स भी गिरेंगी, ये तो डेफिनेट हमें फायदा है। लेकिन साथ में हमारी एक्सपोर्ट्स जो है ना वो भी गिरेंगी। और दूसरे ये कि हम $22 अरब की सालाना जो है रेमिटेंसेज आती हैं खासतौर से मिडिल ईस्ट से,
वो भी कम होंगी। तो ये मिक्स्ड फायदा एक तरफ है जरूर, वो नुकसान भी है फायदा भी है, लेकिन ओवरऑल बैलेंस अगर हम देखें तो हमें इससे बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। हम इससे फायदा उठा के अपनी मईशत को बेहतर बना सकते हैं। और यही अब हमें देखना होगा, हुकूमत के लिए बड़ा मौका आ गया कि जो जून में बजट आ रहा है वो इसकी रोशनी में ऐसा एक बजट बनाएं जिसमें हमारे ग्रोथ रेट जो है वो तेज हो और उसके समरात आवाम को मिले। और ये एक बड़ी कामयाबी होगी कि अगर हम खुद निसारी की तरफ जाकर बजट उसके मुताबिक बना सकें। हुकूमत का सोच ये थी कि ये जो टैक्सों की चोरी और बिजली की चोरी के जो नुकसानात हैं उनको पूरा किया जा सके, चूंकि हम IMF का दबाव था हमारे ऊपर। अब IMF ने कह दिया है कि जून तक आप जो भी अखराजात होंगे, आपका बजट खसारा अगर बढ़ भी जाता है तो हमें कोई एतराज नहीं होगा। तो अब हुकूमत के पास ये जवाब नहीं रहा कि हम IMF की शराइत की वजह से मजबूर हैं। अब उनके पास ये मौका है कि उसका पूरा फायदा पेट्रोलियम लेवी को सिफर कर दें और GST जो पेट्रोलियम मसनूआत पर है उसको 7.5% पर ले आएं और पूरा फायदा आवाम को मुंतकिल कर दें। तो उससे एक तरफ महंगाई में बड़ी जबरदस्त कमी होगी, आम आदमी सुख का सांस लेगा, बिजली के नर्ख कम होंगे, दालें सब्जियां गोश्त ट्रांसपोर्ट के किराए ये सब कम होंगे और हमारे लिए इसमें अच्छी आवाम के लिए और मुल्क के लिए, बरामदात के लिए और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के लिए एक अच्छी सूरत हाल सामने आ सकती है। तो आप समझते हैं कि अब आवाम को रिलीफ मिल सकता है? अगर आपने कौम को एजुकेट किया और आवाम ने हुकूमत पर दबाव बरकरार रखा तो रिलीफ तो 100% मिलेगा, उसमें तो कोई शुबा नहीं है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि पूरा रिलीफ मिले, कम तो होनी है मगर हम ये चाहते हैं कि पूरा फायदा पहुंचाएं, कटौती ना करें उसमें।